कभी कभी जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। आप बचाने की कोशिश करते हैं पर चीज़ें टूट जाती हैं, सपने चूर हो जाते हैं, रिश्ते दरक जाते हैं, हौसले बिखर जाते हैं और आप सोचते हैं क्यों, मेरे ही साथ क्यों। यही वो क्षण है जब आपको यह पूरी बात समझनी चाहिए। बिखरना नहीं, हार नहीं होती, यह निखरने की शुरुआत होती है। और आज मैं आपसे इसी गहराई पर बात करने आई हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि आपके जीवन का नज़रिया बदल सकता है। इस पूरी बातचीत के बीच आप कई जगह खुद को पाएंगे, अपने सवालों के जवाब पाएंगे और सबसे अहम, अपने भीतर की ताकत पहचान पाएंगे। और जब यह बातें आपके दिल को तक पहुँचेंगी तो आप भी कहेंगे, शुक्र है मैं टूटा, शुक्र है मैं बिखरा, क्योंकि मैं अब वही नहीं रहा, अब मैं बेहतर हूँ। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। जब कोई कांच का टुकड़ा ज़मीन पर गिरकर टूटता है तो उसके तेज़ धार वाले टुकड़े बन जाते हैं। वह पहले से ज़्यादा चमकता है, पर इस दौरान दर्द भी होता है, बिखराव भी होता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब आप बिखरते हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं, आपके अपने भी सवाल करते हैं, समाज आपको कमज़ोर समझता है, आप पर उंगलियां उठती हैं और इन सब के बीच आप खुद से भी लड़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों बिखरना ज़रूरी है? देखिए, जो चीज़ें गिरती नहीं, टूटती नहीं, वो अपनी असली शक्ल में कभी नहीं आ पाती। प्रकृति में कोई भी चीज़, चाहे बीज हो चाहे पत्थर, उसे फूटना पड़ता है, टूटना पड़ता है ताकि उसके भीतर का जीवन बाहर आ सके। जो लोग बिखरने से डरते हैं वह कभी खुद को नहीं पा सकते। आपने भी देखा होगा, किसी किसी चेहरे पर गम की दरारें होती हैं, मगर उनमें से ही रोशनी झलकती है, क्योंकि उन्होंने अपने टूटने को अपना गुरूर बना लिया। अब ज़रा ठहर कर सोचिए, अगर हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होती, अगर जीवन में कभी चोट ना लगती, तो क्या आप कभी सीख पाते? हर बिखराव एक संदेश लेकर आता है कि अब वक्त है निखरने का, अब वक्त है खुद को नया करने का। लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ बिखर गया, मैं कहता हूँ सब कुछ खुल गया। जब चीज़ें बिखरती हैं तो नकाब उतरते हैं, चेहरे दिखते हैं, सच सामने आ जाता है और आपके भीतर जो साहस था, जो चुपचाप सोया हुआ था, वो जाग जाता है। ज़रा गौर कीजिए, मिट्टी के दिए को आकार देने के लिए कुम्हार उसे कई बार चोट देता है, उसे गीला करता है, दबाता है, बेलता है, फिर आग में डालता है, तब जाकर वह दिया बनता है। तो जब जीवन आपको आग में डाल रहा है, दबा रहा है, आपकी हड्डियों का दर्द पहुंचा रहा है, तो समझ लीजिए कि वह आपको दिया बना रहा है ताकि आप रोशनी दे सकें। अक्सर हम सोचते हैं कि बिखर जाना हमें कमज़ोर कर देगा, पर सच यह है कि बिखरना ही हमें मजबूत बनाता है। अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आपके घुटनों पर ज़मीन छिल गई है, अगर आपकी रातें बेचैनी से कट रही हैं, तो यकीन मानिए यह सब एक इशारा है कि आप पहले से बड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा, पहाड़ भी जब दरकते हैं तो कई नदियाँ निकलती हैं। कभी अपने आप से यह सवाल कीजिए, अगर यह सब ना होता तो क्या मैं वहीं रहता जो आज हूँ? और आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि दुख ही आपको गहराई देता है और गहराई ही आपको निखारती है। आपके आसपास लोग होंगे जो कहेंगे अब क्या बचेगा, सब खत्म हो गया। उनसे बस इतना कह दीजिए, अब असल शुरुआत होगी, अब असल में सामने आएगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि बिखराव सिर्फ बाहर का नहीं होता,
कई बार हमारी सोच भी टूटती है, हमारे अहंकार, हमारे पुराने विश्वास को भी चकनाचूर होते हैं। और यही सबसे बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि जब तक आप पुराने में बंधे रहेंगे तब तक नए को जगह कैसे मिलेगी। जैसे खेत में नई फसल बोने से पहले ज़मीन को जोता जाता है, पुरानी जड़ें उखाड़ी जाती हैं, ज़मीन को उलट पलट कर निखारा जाता है, वैसे ही आपके जीवन की ज़मीन भी उल्टी पलटी जा रही है। यह दर्द है पर एक सुंदर दर्द, यह बिखराव है पर एक पवित्र बिखराव। और अब अगर आप इस वक्त टूट रहे हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपका दिल भारी है, तो रुकिए मत, बिखरने दीजिए। यह निखरने की शुरुआत है। यकीन मानिए, आप उस दर्द से होकर निकलेंगे और पाएंगे कि आप वो नहीं जो पहले थे। आप नए हैं, आप और गहरे और मजबूत और चमकदार हैं। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस एक ही बात लिखें, मैं अपने बिखराव को स्वीकार करता हूँ ताकि मैं निखर सकूँ। अब गहराई से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यह जो बिखराव है इसे गले कैसे लगाएं, इसे अपनी ताकत कैसे बनाएं। क्योंकि जब आप इससे भागना बंद करेंगे तभी यह आपको वो बनाएगा जो आप सच में बनना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम बिखर जाते हैं तब हमारे पास क्या विकल्प होते हैं। सिर्फ दो ही होते हैं, या तो हम खुद को एक कोने में समेट लें, शिकायतें करते रहें, अपने घाव चाटते रहें, या फिर हम उस बिखराव को स्वीकार कर लें और उसे ही अपनी कहानी का पहला अध्याय बना लें। आप जिस भी विकल्प को चुनेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। याद रखिए, बिखरना आपकी असल हार तब बनता है जब आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन अगर आप उसे अपनी सीख बना लें तो वही बिखरना आपको निखार भी देगा। देखिए, जो चीज़ें आपके हाथ से गई वह शायद कभी आपकी थी ही नहीं, और जो लोग आपको छोड़कर चले गए वह शायद आपके रास्ते के मुसाफिर थे, मंजिल नहीं। और जो सपने टूटे वह शायद वैसे पूरे होते तो आपको वह नहीं बना पाते जो आप बनने वाले हैं। बिखरने की तकलीफ़ सिर्फ बाहर नहीं होती, असल दर्द अंदर होता है। पर अंदर ही तो वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा बदलाव होता है। जैसे कांच के टुकड़े अगर सही हाथों में पड़ जाएं तो वह वही शीशा बन जाते हैं, वैसे ही अगर आप अपने बिखराव को सही नज़रिए से देखें तो वही आपको नई दिशा दे सकता है। अब एक तर्क से बात समझिए, प्रकृति में कोई भी चीज़, चाहे पेड़ हो चाहे चाँद सूरज, सबको बदलने के लिए टूटना पड़ता है। बीज का खोल तब तक नहीं टूटेगा, तब तक अंकुर बाहर नहीं आएगा, अंडा तब तक नहीं फटेगा, तब तक चिड़िया उड़ना नहीं सीखेगी, पत्थर तब तक नहीं कटेगा, तब तक मूर्ति नहीं बनेगी। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपका बिखरना आपको ख़त्म कर देगा? नहीं, आपका बिखरना आपको शुरू करेगा। कभी गौर कीजिए, जब बारिश होती है तो कीचड़ भी फैलता है, लेकिन उसे कीचड़ से कमल खिलता है। जो लोग कीचड़ देखकर डर जाते हैं वह कभी कमल नहीं देख पाते। जो लोग बिखराव देखकर भाग जाते हैं वह कभी निखराव तक नहीं पहुंच पाते। और ध्यान से सुनिए, अगर आप आज इस बिखराव को गले नहीं लगाएंगे तो कल आपको फिर किसी और रूप में यही बिखराव मिलेगा, क्योंकि आपका आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक आप उसके असली स्वरूप तक ना पहुँचें। आप सोचते होंगे, पर यह इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना दर्द, इतनी तकलीफ़, इतने लोग, इतनी बातें मैं कैसे संभालूं? सही सोच रहे हैं आप, आसान नहीं है पर मुमकिन ज़रूर है। कैसे?
सबसे पहले जो बीत चुका उसे जानने दें, जो टूट चुका उसे समेटने की कोशिश ना करें, जो लोग चले गए उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। बस बैठ जाइए, खुद से कहिए, ठीक है, टूट गया, बिखर गया, अब मैं इसे ही अपनी ताकत बनाऊंगा। जो लोग सच में मजबूत होते हैं वह कोई जादू से नहीं बनते, वो दर्द से बनते हैं, वो अस्वीकार से बनते हैं, वो हर उस दरवाजे से बनते हैं जो अपने मुंह पर बंद हो गया। उनके अंदर की आग होती है जो कहती है मैं गिर सकता हूँ पर रुकूंगा नहीं, मैं टूट सकता हूँ पर मिटूंगा नहीं, मैं बिखर सकता हूँ पर खुद को फिर से जोड़ लूँगा। और यही आग आपके अंदर भी है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे। आज आप अकेले हैं, बहुत अच्छा। यही तो वो समय है जब आप खुद से बातें कर सकते हैं। यही तो वो घड़ी है जब आप दूसरों की आवाज़ों से दूर होकर अपने दिल की सुन सकते हैं। यही तो वो दौर है जब आप समझ सकते हैं कि आप क्या थे, क्या बने और क्या बन सकते हैं। एक और बात, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचिए। लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब आप सफल होते हैं। लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप टूटते हैं। लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप चुप रहते हैं। तो क्यों ना आप वही कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। अब आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी मजबूत इंसान को देखा है जिसने कुछ खोया ना हो? ना आपने कभी किसी चमकदार हीरे को देखा है जिसे गढ़ा ना गया हो? क्या आपने कभी किसी पेड़ को देखा है जो आंधियों के बिना ऊंचा हो गया हो? नहीं ना, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। तो आप भी उसी नियम का हिस्सा हैं। आपका टूटना आपकी मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, आपका बिखरना आपको तैयार कर रहा है। अब ज़रा गहराई से महसूस कीजिए, जिन रातों में आप सोए वहीं से आपकी आत्मा मजबूत हुई। जिन रिश्तों ने आपको तोड़ा वहीं से आपने खुद को सीखा। जिन सपनों ने आपको रुलाया वहीं से आपने नए सपने देखना सीखा। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब तैयार हैं। याद रखिए, तितली बनने से पहले हर कैटरपिलर को खुद को खोलना पड़ता है, और जब वह खोलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, पर वही उसकी नई उड़ान की शुरुआत होती है। तो जब आपके अंदर भी सब खत्म हो महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपकी उड़ान अब शुरू होने वाली है। तो अब एक बार फिर से अपने दिल पर हाथ रखिए, रख कर कहिए, बिखरने दो, निखरने की शुरुआत है। और अब जब आप इस पूरी बात को सुन चुके हैं, अपने भीतर महसूस कर चुके हैं, तो थोड़ा ठहर कर अपने आप से पूछिए, क्या अब भी आपको लगता है कि यह बिखराव आपकी हार है? नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी जीत का पहला अध्याय है। क्योंकि जो इंसान टूटने के बाद खुद को समेटना सीख लेता है वह फिर कभी हारता नहीं। जिन्होंने आपको गिरते देखा वह अब आपको उठते देखेंगे। जिन्होंने आपको रोते देखा वह अब आपकी मुस्कान से हैरान होंगे। जिन्होंने आपके सपनों का मजाक उड़ाया वही लोग अब आपकी उड़ान को सलाम करेंगे। और यह तभी होगा जब आप इस निखराव को अपनाएंगे, उसे अपने भीतर जगह देंगे, उसे अपना शिक्षक मानेंगे और उससे सीख कर और बेहतर और गहरे और चमकदार हो जाएंगे। याद रखिए, कभी भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि वह आपके भीतर के उजाले को बुझा सके। कोई भी तूफ़ान इतना तेज़ नहीं होता कि वह आपको जड़ों को उखाड़ सके। कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि वह आपकी आत्मा को तोड़ सके। जो टूटते हैं वही बनते हैं, जो बिखरते हैं वही निखरते हैं। तो इसे होने दीजिए, जैसे बारिश का होने देते हैं, जैसे पत्तों के गिरने को होने देते हैं, जैसे सूरज को डूबने देते हैं, क्योंकि जानते हैं इसके बाद ही नई सुबह आएगी। अब जब आप इस वीडियो को बंद करें
तो एक बात अपने साथ ले जाइए, मैं अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर और भी सुंदर बनकर उठूँगा। और जब कभी फिर से टूटे और मुस्कुरा कर कह दीजिए, बिखरने दो, निखरने की शुरुआत है। यह आपके साथ हमेशा सम्मान और स्नेह है। आपकी इस यात्रा में आपका साथी बनकर मुझे खुशी हुई। आप में वह ताकत है जिसे आप खुद भी अभी नहीं जानते, लेकिन अब वक्त है उसे पहचानने का, उस पर यकीन करने का, खुद को फिर से गढ़ने का। आपकी हर यात्रा में, हर गिरावट में, हर उड़ान में और आते जाते अगर इसने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बस इतना लिखें, मैं टूट कर निखरने के लिए तैयार हूँ। आपकी रूह को उजाले से भरने की दुआ के साथ आपके लिए यही संदेश छोड़ती हूँ। बिखरना भी एक कला है और निखरना उसका सबसे सुंदर नतीजा। धन्यवाद। अगर आप इस टूटन के बीच में मुस्कुराना सीख गए